स्वागत समारोह कह सकते हैं, जिसे आप खाने का कार्यक्रम कह सकते हैं। बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक अपने नेताओं को जिस प्रकार जमावड़ा करना पड़ा और उसका प्रदर्शन करना पड़ा, वो ये बताने के लिए काफी था कि वो मैडम अर्चना गुप्ता को कुछ तो संदेश देना चाहते थे। एक तरफ 3 हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। भाजपा के टोटल 7 विधायक हैं, 7 में से 4 कृष्णपाल गुर्जर जी के हैं। मूलचंद शर्मा जी हैं बल्लभगढ़ वाले, धनेश अदलखा बड़खल वाले, सतीश फागना जी हैं उसके अंदर एनआईटी वाले, और होडल वाले हरिंदर राम। चारों विधायक थे उसके अंदर। इधर नैनपाल रावत जी की जो मौजूदगी थी वो बड़ी गजब दिखाई दे रही थी। नैनपाल रावत किसी समय कृष्णपाल गुर्जर जी के कट्टर खिलाफ वाले लोगों में दिखाई पड़ती। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर शक्ति प्रदर्शन, अगर आप कहें तो इन दोनों का चोली दामन का साथ है। सियासत के अंदर जब लोग प्रवेश करते हैं, जब टिकट लेनी हो, जब चुनाव लड़ना हो, तो उस दौरान शक्ति प्रदर्शन हुआ करते हैं। और खासकर जो नए नवेले नेता हुआ करते हैं, जो राजनीति में नवागत होते हैं, तो उनके लिए शक्ति प्रदर्शन आप मान लीजिए कि मैंडेटरी होता है, पूरी तरह जरूरी हुआ करता है। लेकिन अगर सियासत के अंदर किसी वट वृक्ष को शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा हो, तो फिर आप समझेंगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर राजनीति के अंदर किसी ऐसे नेता को जिसकी सियासत 3-4 दशक की हो चुकी हो, उसको बताना पड़े, दिखाना पड़े, जताना पड़े, तो फिर आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पेशोपेश पड़ रहा है। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता आजकल पूरे प्रदेश को नाप रही हैं, हर जिले में जा रही हैं, उनके कार्यक्रम तय हैं, बाकायदा कार्यक्रमों के लिए संयोजक बना लिए गए हैं। इसी कड़ी में वो कल फरीदाबाद में थी, क्योंकि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भाजपा के संगठन के हिसाब से 3 जिले हैं, 3 में से 2 में कार्यक्रम हो गए। पलवल के अंदर 2 दिन पहले हो गया था, और कल फरीदाबाद का जो महानगर जिला है उसमें कार्यक्रम था। फरीदाबाद महानगर जिले के अंदर 3 विधानसभा थी, एनआईटी, बल्लभगढ़ और पृथला। शाम को मैडम अर्चना गुप्ता का भोजन था, खाना। आप उसे खाना कह लीजिए या आप उसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए। हालांकि जब आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई अतिथि आते हैं, तो भोजन की बात तो नॉर्मल है, उसके अंदर आप अपने परिवार के साथ भोजन करा देते हैं। और जब बड़े नेता हुआ करते हैं तो फिर उसके अंदर उन्हें ज्यादा भीड़ भड़का, ज्यादा लाभ लश्कर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका कद ही बहुत होता है बताने के लिए। अब अगर पहले कृष्णपाल जी की बात कर लें, तो हरियाणा की सियासत के अंदर उनका जो कद है, वो भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जब भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी हरियाणा के अंदर, कभी 2 कभी 4। 3 बार कृष्णपाल गुर्जर जी विधायक रहे हैं, एक बार हरियाणा सरकार के अंदर वजीर रहे हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर भी रहे हैं, लगातार तीसरी बार से सांसद हैं, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के अंदर वजीर हैं। लेकिन उन्हें अपने कार्यक्रम में जो उन्होंने, जैसे आप स्वागत समारोह कह सकते हैं, जिसे आप खाने का कार्यक्रम कह सकते हैं, बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक अपने नेताओं को जिस प्रकार जमावड़ा करना पड़ा और उसका प्रदर्शन करना पड़ा, वो ये बताने के लिए काफी था कि वो मैडम अर्चना गुप्ता को कुछ तो संदेश देना चाहते थे, कुछ तो बताना चाहते थे। पूरी बात आपसे इस वीडियो में करूंगा कि आखिर क्या बताना चाह रहे होंगे। अगर मैं फरीदाबाद पार्लियामेंट एरिया की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, तो इस समय आप कह सकते हैं कि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई जो है वो बहुत पूरे शबाब पर है। एक तरफ 3 हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। और इनके बीच में आप मान लें तो इस समय जो आंकड़ा चल रहा है, जो 36 वाला आंकड़ा है, वो सियासत का वो वाला स्वरूप है जिसके अंदर मान सकते हैं कि कौन किसको कब पटखनी दे, इसका इंतजार करते रहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी भी कई बार अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके। पहले उन्होंने पलवल में एक रैली भी की थी बहुत बड़ी, मार्केट कमेटियों के चेयरमैनों को लेकर के भी पूरा शक्ति प्रदर्शन रहा। फरीदाबाद की नगर निगम के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अभी बन तो नहीं पाए हैं, लेकिन जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर बन गए उसको लेकर के भी कड़ा संघर्ष था। अब अगर बात कर ली जाए शक्ति प्रदर्शन वाली, जो मैं आपको कह रहा था
कि अगर 3 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, बहुत बड़े सियासत के वट वृक्ष, अगर वो शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन में इसलिए कह रहा हूं कि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र जो है वो करमन बॉर्डर से लेकर के और बदरपुर बॉर्डर तक जाता है। इस क्षेत्र के अंदर 9 विधायक हैं और उन 9 में से कृष्णपाल गुर्जर जी के 4 समर्थक विधायक हैं। भाजपा के टोटल 7 विधायक हैं, 7 में से 4 कृष्णपाल गुर्जर जी के हैं। मूलचंद शर्मा जी हैं बल्लभगढ़ वाले, धनेश अदलखा बड़खल वाले, सतीश फागना जी हैं उसके अंदर एनआईटी वाले, और होडल वाले हरेंद्र रामरतन, चारों विधायक थे उसके अंदर। इसके साथ साथ जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में, जिन्हें आप पेइंग गेस्ट कह सकते हैं, पीजी आप समझते होंगे, या आप कह सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, जैसे राजनीति में आजकल वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत चल रही है। मोहम्मद इजराइल जो हैं हथीन वाले विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बतौर पीजी हैं आजकल। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी उन्हीं की कह सकता हूं मैं। आप तो मोहम्मद इजराइल भी पहुंचे हुए थे। बाकी जो पूर्व विधायकों के अंदर पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक प्रवीण डागर, सब लोग थे। पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा भी थी, पूर्व विधायक नैनपाल रावत भी थे। इनका नाम जोर देकर क्यों कह रहा हूं, सारी बात आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कृष्णपाल गुर्जर जी के इस कार्यक्रम के अंदर जिस प्रकार से नेताओं का परिचय कराया जा रहा था, मैडम अर्चना गुप्ता जी को बताया जा रहा था कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये हैं, और सबके पीछे जो वजह मानी जा सकती है वो वही हो सकती है शक्ति प्रदर्शन की, अपनी ताकत का एहसास कराने की। देखिए मेरे पास कितना मजमा है नेताओं कार्यकर्ताओं का, आप देख लीजिए। और उसके बावजूद क्या वो भी बात कर लेते हैं आपसे। इस कार्यक्रम के अंदर जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया था, उन नेताओं के अंदर कुछ तो वो लोग भी हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है भी नहीं, लेकिन टीम कृष्णपाल गुर्जर के मेंबर जरूर हैं। वो मसलन नैनपाल रावत कह सकते हैं, मसलन चौधरी हर्ष कुमार कह सकते हैं। अब अगर बात करते चले आपसे एरिया वाइज, तो पलवल से होडल विधानसभा आती है। होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन थे, वहां पर पूर्व विधायक जगदीश नायर हैं। जगदीश नायर से हरेंद्र रामरतन का 36 का आंकड़ा है। जगदीश नायर टीम गौरव गौतम और टीम विपुल गोयल में रहते हैं, इसलिए वो नहीं थे, हरेंद्र रामरतन जी थे। इसके बाद आप हथीन में आ जाएं तो हथीन से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनोज रावत थे, वो भी आजकल दूसरी टीम के मेंबर हैं। वो तो नहीं थे, पहले टीम कृष्णपाल के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन बाकी सभी थे। और बड़ा इंटरेस्टेड बात यह थी कि हर्ष कुमार जी भी थे और मोहम्मद इजराइल भी थे। मोहम्मद इजराइल का तो आप मान सकते हैं, हालांकि इजराइल साहब जो है वो विपुल गोयल जी के साथ सानिध्य में खूब दिखाई पड़ते हैं, गौरव गौतम के साथ भी दिखाई पड़ते हैं, और बीजेपी के अंदर तो वो नवागत है, बीजेपी के हैं भी नहीं। मैंने पीजी कहा इसलिए उनको पेइंग गेस्ट के तौर पर है वो। और मोहम्मद इजराइल और हर्ष कुमार जब एक साथ दिखाई पड़ रहे थे तो 2024 जरूर ध्यान आ रहा था। 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था, जब कृष्णपाल गुर्जर जी के खिलाफ ताल ठोकते थे हर्ष कुमार जी, और फिर 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जब वो कृष्णपाल जी के आलिंगनबद्ध हो गए थे। कांग्रेस छोड़ करके आए थे। कांग्रेस इसलिए छोड़ करके आए थे कि मोहम्मद इजराइल को टिकट दिलवा दिया था कांग्रेस के नेताओं ने, और हर्ष कुमार जी इसी बात से नाराज थे। लेकिन अब दोनों आप कहें तो एक साथ थे, और कृष्णपाल जी ने कहा भी कि हथीन के तो सभी नेता हमारे साथ हैं आजकल। अब इसके साथ ही वहां पर प्रवीण डागर भी मौजूद थे, हथीन के पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक केयर सिंह रावत भी मौजूद थे। पलवल से बात आ जाती है तो गौरव गौतम यहाँ के विधायक है, मंत्री हैं सरकार के, लेकिन कृष्णपाल जी से 36 का 86 वाला आंकड़ा चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर दीपक मंगला जी भी थे और पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल भी पहुंचे हुए थे। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी थे ही। बड़खल के विधायक धनेश अदलखा जी हैं और पूर्व विधायक वहां पर सीमा त्रिखा जी हैं। अब सियासी लोग बता रहे हैं कि सीमा त्रिखा जी को कहीं से और से संदेशा हुआ था जाने के लिए, कहां से हुआ था ये तो राजनीतिक गॉसिप का विषय हो सकता है। हालांकि सीमा त्रिखा जी पिछले काफी समय से, वो अगर दूसरे सियासी पलड़े का कह दूं तो वहीं रहती हैं आजकल, और कृष्णपाल गुर्जर जी से नाराज इसलिए भी जरूर होंगी क्योंकि धनेश अदलखा जो है वो कृष्णपाल गुर्जर के नवरत्नों में है, बड़खल के विधायक। एनआईटी वाला कोई विषय नहीं है, अकेले फागना जी ही हैं वहां पर तो। लेकिन इधर फरीदाबाद के पूर्व विधायक हैं गुप्ता जी, नरेंद्र गुप्ता जी, वो वहां पर थे क्योंकि वो विपुल गोयल जी का टिकट काट करके लाए थे और फिर उनका कट करके विपुल गोयल जी को मिल गया।
तो नरेंद्र गुप्ता जी भी आज कृष्णपाल जी की टीम के मेंबर ही माने जा सकते हैं। इधर नैनपाल रावत जी की जो मौजूदगी थी वो बड़ी गजब दिखाई दे रही थी। नैनपाल रावत किसी समय कृष्णपाल गुर्जर जी के कट्टर खिलाफ वाले लोगों में दिखाई पड़ते थे जब वो विधायक थे। 2019 से 24 के दौर की बात है। एक मर्डर के केस के मामले में दोनों आमने सामने भी थे और अकेले क्यों कई केस ऐसे थे। लेकिन इसके बावजूद अब की बार जो था, आप कह सकते हैं कि क्योंकि जो पृथला के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, वो विपुल गोयल ग्रुप में है, तो इधर नैनपाल रावत जी को लाना आप मान लें कि एक प्रकार से अपना कुनबा बढ़ाने वाली बात है कि हमारा वजूद देखिए वहां तक है पूरा। अब बड़ा सवाल कि इनकी आखिर जरूरत क्या थी मजमा दिखाने की, क्या जरूरत आन पड़ी थी। अगर देखें तो कृष्णपाल गुर्जर जी का जो पब्लिक के अंदर, पब्लिक डोमेन में उनका जो असर है उसे कम नहीं आंका जा सकता किसी भी प्रकार से। लगातार तीसरी बार सांसद है वो। कई विधायकों को लोग विधायक कहते हैं कि उन्होंने विधायक बनाने की फैक्ट्री है, कृष्णपाल जी पार्षद बनाने की फैक्ट्री है। पार्षद जो है नगर निगम के, वो कृष्णपाल गुर्जर जी के पास 2/3 से भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब फाइनेंस कमेटी के मेंबर बनने थे फरीदाबाद नगर निगम में, तो सारे सब कुछ एक साइड करके और प्रदेश सरकार ने दोनों जो है समर्थक बना दिए विपुल गोयल जी के, या विपुल गोयल टीम के समर्थक बन गए मनोज नासवा और प्रदीप टोंगर। जरूर बात तो खली होगी, वो दिक्कत तो हुआ करती है। अब इधर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी बनने हैं, तो शायद उनको एहसास कराना हो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को कि देखिए पहले भी मैं तो अपनी ताकत दिखाता रहा हूं, अब भी आपसे कह रहा हूं कि सौदा तो मेरे पास है, लेकिन ध्यान तो रखिए मेरा। अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्या ये वजह भी हो सकती है, या फिर बताना हो कि देखिए इधर टीम ज्यादा है लेकिन दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, यानी कि जो दूसरा ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं उस पर आप ब्रेक लगाइए। आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों जरूरत आन पड़ी इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की, और किस अंदाज में लेते हैं इस शक्ति प्रदर्शन को। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।